नमस्कार। कविराज लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रैली जजरी, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे न्यायपालिका जुडिशरी, जिसके अंतर्गत हमारे सब टॉपिक रहेगा न्यायपालिका और कानून का शासन। इसके अंतर्गत हम जानेंगे न्यायपालिका से अभिप्राय, न्यायपालिका के कार्य, न्यायपालिका का महत्व और कानून का शासन। प्यारे बच्चों, सरकार के तीन अंग होते हैं: विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधानपालिका का मुख्य कार्य कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का मुख्य कार्य कानूनों को लागू करना है तथा न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है और लोगों को न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यायपालिका का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ जुडिशरी। न्यायपालिका सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करना है। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका कई प्रकार के न्यायिक कार्य भी करती है, जैसे लोगों के बीच, लोगों तथा सरकार के बीच और सरकार के विभिन्न अंगों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, उनका समाधान भी न्यायपालिका करती है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा भी न्यायपालिका के द्वारा ही की जाती है। उसके पश्चात हम जानेंगे न्यायपालिका के कार्य, फंक्शंस ऑफ जुडिशरी। एक देश की न्यायपालिका जो है वो कौन कौन से कार्य करती है। सबसे पहले हम जानेंगे विवादों का निर्णय करना, डिसीजन ऑफ डिस्प्यूट्स। न्यायपालिका व्यक्तियों के परस्पर और व्यक्तियों तथा सरकार के बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं, उनका निर्णय करना न्यायपालिका का मुख्य कार्य है। इसी प्रकार कई बार सरकार का कोई अंग अपनी शक्तियों की सीमा लांघकर नागरिकों पर अत्याचार करता है, तो न्यायपालिका नागरिकों की इस स्थिति में सुरक्षा का कार्य भी करती है। नंबर 2, कानून की व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। कानून विधानमंडल के द्वारा बनाए जाते हैं, परंतु उनकी व्याख्या का कार्य न्यायपालिका करती है और विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों की जो व्याख्या न्यायपालिका के द्वारा की जाती है, उसे अंतिम माना जाता है और उसे कहीं भी चुनौती नहीं दी जाती। नंबर 3, नए कानूनों का निर्माण, मेकिंग ऑफ न्यू लॉज। कानून निर्माण करना यद्यपि विधानमंडल का कार्य है, परंतु कई बार विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून अस्पष्ट होते हैं, तो उनकी स्पष्ट व्याख्या न्यायपालिका करती है। बाद में की गई ऐसी व्याख्या आने वाले समय के लिए कानून बन जाती है। कई बार न्यायपालिका के समक्ष ऐसे विवाद आते हैं कि उनका समाधान करने के लिए पहले से कोई कानून विद्यमान नहीं होता, तो न्यायाधीश ऐसे विवादों पर निर्णय अपनी योग्यता, ईमानदारी, न्यायिक निष्पक्षता और अपने न्यायिक अनुभव के आधार पर देते हैं। बाद में दिए गए ऐसे निर्णय कानून का रूप धारण कर लेते हैं। नए कानूनों का निर्माण न्यायपालिका के द्वारा कैसे हो जाता है कि यदि देखा जाए तो कानून बनाना जो है वो विधानमंडल का कार्य है, परंतु कई बार जो है वो न्यायपालिका के द्वारा भी कानूनों का निर्माण हो जाता है। जैसे कई बार विधानमंडल द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वे अस्पष्ट होते हैं, तो न्यायपालिका उनकी स्पष्ट व्याख्या करती है। बाद में न्यायपालिका के द्वारा की गई ऐसी व्याख्या जो है वो आने वाले समय के लिए कानून बन जाती है। कई बार दूसरी स्थिति ऐसी हो सकती है कि न्यायपालिका के समक्ष ऐसे विवाद आते हैं कि उनका समाधान करने के लिए पहले से कोई कानून विद्यमान नहीं होता है, तो न्यायाधीश ऐसे विवादों पर निर्णय अपनी योग्यता, ईमानदारी, न्यायिक निष्पक्षता और अनुभव के आधार पर देते हैं। बाद में न्यायपालिका के द्वारा दिए गए ऐसे निर्णय जो हैं
वो कानून का रूप धारण कर लेते हैं। नंबर 4, नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ सिटीजन्स। न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा का कार्य भी करती है। कई बार समाज विरोधी लोग और सरकार का कोई अंग नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के हनन का प्रयत्न करता है, तो न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करती है। कहने का अभिप्राय यह है कि एक लोकतंत्रीय देश में जो है नागरिकों को संविधान के द्वारा जो भी अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं, उनकी रक्षा का कार्य जो है वो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो है वो संविधान में ही विशेष प्रावधान किए होते हैं। यदि किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायपालिका की शरण ले सकता है, और न्यायपालिका जो है वो अपनी विशेष शक्तियों के द्वारा नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करती है। नंबर 5, संविधान की संरक्षक, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। यदि विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाए या कार्यपालिका कोई ऐसा अध्यादेश जारी करे जो संविधान या उसकी किसी धारा, भाग या भावना के विरुद्ध हो, तो न्यायपालिका उस कानून या अध्यादेश को रद्द कर सकती है। इस प्रकार से जो न्यायपालिका होती है वो देश की संरक्षक, संविधान की संरक्षक भी होती है, क्योंकि देश का जो संविधान होता है वो सर्वोच्च कानून होता है और सरकार के तीनों अंग अपनी शक्तियां जो है वो संविधान से ही प्राप्त करते हैं। शासन का संचालन भी संविधान के अनुसार ही किया जाता है। तो जो संविधान की सुरक्षा का जो कार्य है वो न्यायपालिका को सौंपा जाता है। इसके अंतर्गत यदि विधानमंडल कभी कोई ऐसा कानून बनाता है या कार्यपालिका कोई ऐसा अध्यादेश जारी करती है जो संविधान या उसकी किसी धारा, भाग या भावना के विरुद्ध हो, तो न्यायपालिका उस कानून या अध्यादेश को रद्द कर सकती है। इसी प्रकार से नंबर 6, परामर्श के विषय में कार्य, एडवाइजरी फंक्शन। न्यायपालिका परामर्श संबंधी कार्य भी करती है। जैसे भारत में राष्ट्रपति किसी वैधानिक विषय या समस्या के संबंध में आर्टिकल 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कार्यपालिका किसी वैधानिक विषय या समस्या का जो है वो सामना कर रही है, तो कार्यपालिका जो है उस वैधानिक विषय या समस्या के संबंध में जो है वो न्यायपालिका से परामर्श ले सकती है। जैसे भारत में राष्ट्रपति को जो है संविधान के आर्टिकल 143 के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है कि वे किसी वैधानिक विषय या समस्या के संबंध में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अब हम जानेंगे कि न्यायपालिका का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी की क्या होती है। न्यायपालिका सरकार का जो है वो इतना अधिक महत्वपूर्ण अंग है कि न्यायपालिका के महत्व की व्याख्या करते हुए प्रसिद्ध विद्वान लॉर्ड ब्राइस ने यहाँ तक कहा है, किसी शासन की श्रेष्ठता ज्ञात करने के लिए उसके न्याय प्रबंध से अच्छी अन्य कोई कसौटी नहीं है। इससे न्यायपालिका का महत्व जो स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि अगर किसी देश की शासन व्यवस्था को जानना है तो हमें उस देश की न्याय प्रणाली को जानना चाहिए कि उस देश की न्याय प्रणाली जो है वो कैसे कार्य करती है और उस देश का जो न्याय प्रबंध है उसका संचालन कैसे किया जाता है और न्यायपालिका जो है वो कैसे जो है वो निष्पक्ष ढंग से लोगों को न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। तो यदि हमने किसी देश की शासन व्यवस्था को जानना है तो जानने का सबसे बड़ी और अच्छा तरीका यह है कि हमें उस देश की न्याय प्रणाली को जानना चाहिए कि उस देश की न्याय प्रणाली जो है वो कैसे कार्य करती है। तो लॉर्ड ब्राइस के इस कथन से हमें जो है वो न्यायपालिका के महत्व का जो है पता चलता है। तो न्यायपालिका के महत्व प्रकाश डालने के लिए हम जो है वो निम्न
बिंदुओं पर ध्यान देंगे कि न्यायपालिका का महत्व क्या होता है एक देश के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान की रक्षक, प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक देश की जो न्यायपालिका होती है वो संविधान की रक्षक होती है। संविधान की रक्षा का उत्तरदायित्व जो है वो न्यायपालिका को सौंपा जाता है। अब एक देश की न्यायपालिका जो है वो कैसे संविधान की रक्षा करती है, तो इसके लिए जो है होता क्या है कि यदि विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाता है या कार्यपालिका कोई ऐसा आदेश जो है वो जारी करती है, अध्यादेश जारी करती है जो संविधान या उसकी धारा के विरुद्ध हो, तो न्यायपालिका जो है उस अध्यादेश या कानून को रद्द कर सकती है। तो इस प्रकार से न्यायपालिका संविधान की रक्षक का कार्य करती है। फिर है नंबर 2 पर नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता की रक्षक, प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ पीपल। नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता की रक्षा भी जो है वो न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। नागरिकों को जो अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं, यदि नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की अवहेलना हो रही हो तो न्यायपालिका जो है वो नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता की रक्षा करती है। इस प्रकार से यदि न्यायपालिका ना हो तो नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो सकती है। नंबर 3 संविधान की व्याख्याकार, इंटरप्रीटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक देश की जो न्यायपालिका होती है उसका एक महत्व ये भी है कि वह संविधान की व्याख्याकार होती है। यदि संविधान का कोई भाग, धारा या कोई विषय जो है वो अस्पष्ट है तो उसकी स्पष्ट व्याख्या जो है वो न्यायपालिका के द्वारा की जाती है और उसके द्वारा की गई व्याख्या जो है उसको अंतिम माना जाता है, उसको कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। फिर है उसके पश्चात नंबर 4 विवादों का समाधान, डिसीजन ऑफ डिस्प्यूट्स। इसी प्रकार से जो है जो न्यायपालिका होती है वो विवादों के समाधान का कार्य भी करती है। कैसे करती है कि लोगों के परस्पर, लोगों तथा सरकार के बीच और सरकार के विभिन्न अंगों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं उनके समाधान का कार्य जो है वो न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। यदि न्यायपालिका ना हो तो विवादों का समाधान करना जो है एक कठिन कार्य हो जाएगा और एक सभ्य समाज की स्थापना भी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से जो है वो न्यायपालिका का महत्व ये है कि वह संविधान की रक्षक होती है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा स्वतंत्रता की रक्षक के रूप में भूमिका अभिनीत करती है, संविधान की व्याख्याकार होती है, विवादों का समाधान करती है। अब हम जानेंगे कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ किसे कहते हैं। कानून के शासन से अभिप्राय यह है कि कानून सर्वोच्च है तथा कानून के बाहर कोई भी शासक अथवा अधिकारी किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। कानून के शासन का अर्थ यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति एक ही प्रकार के कानून के अधीन है तथा कानून के अधिकार क्षेत्र में किसी को कोई छूट नहीं दी जा सकती। सरकार की शक्तियों का स्रोत सर्वोच्च कानून होता है। कानून के शासन का अर्थ यह भी है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान समझा जाता है। किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के क्षेत्र में जाति, धर्म, रंग, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है तथा सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होता है। तो इसे रूल ऑफ लॉ या कानून का शासन कहा जाता है। तो आज हमने अध्ययन किया कि न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है, न्यायपालिका कौन कौन से कार्य करती है और एक देश के लिए न्यायपालिका का क्या महत्व होता है तथा कानून के शासन से क्या अभिप्राय है। धन्यवाद।